वीडियो बहुत ही ख़ास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम जब कोई नया प्लाट लेते हैं घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए या कोई भी भवन निर्माण करने के लिए, तो उसमें हम सबसे पहले प्लॉट लेने के बाद जब उसको बनाना शुरू करते हैं तो उसका शिलान्यास किया जाता है, नींव खुदाई की जाती है, फिर नींव की भराई की जाती है दोस्तों। तो वो क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए, कैसे, कौन सी दिशा में पहले खुदाई शुरू करें, कौन सी दिशा में हमें भराई शुरू करनी चाहिए, कौन सी दिशा से हमें नींव पूजन करना चाहिए, ये सारी बातें, क्या विधि है, क्या पूजन की विधि है, कैसे खुदाई करें, कौन सी दिशा से कहाँ से शुरू करें, कहाँ लास्ट करें, सारी बातें डिटेल में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। बने रहें अंत तक आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि घर की नींव भवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और नींव की खुदाई से जो भूमि पूजन हम करते हैं या दिशा का जो हमें ज्ञान होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि नींव की जो सबसे पहले हम खुदाई करना सबसे पहला हिस्सा है कि खुदाई कहाँ से करें, क्योंकि बहुत से दोस्तों के बहुत सारे सवाल आते हैं। उन सवालों में ये ख़ास सवाल बहुत से लोगों का होता है कि नींव की खुदाई कहाँ से शुरू करें, जो हमारा प्लॉट है कौन से हिस्से से हम नींव की खुदाई शुरू करें। तो दोस्तों कई वीडियो मैंने डाली हैं भूमि पूजन से रिलेटेड, लेकिन कई लोगों के मनों में ये प्रश्न था, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। तो नींव की जो खुदाई है वो कहाँ से शुरू करें। भूमि पूजन के बाद नींव की खुदाई ईशान कोण से प्रारंभ करनी चाहिए दोस्तों। अब आप कहेंगे ईशान कोण ये कौन सा होता है। अब देखिए, जो आपका घर का प्लॉट है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, कहीं भी उसका चाहे पूर्व मुखी है या पश्चिम मुखी है, उत्तर दक्षिण मुखी, कोई भी दिशा में है, आप अपने घर के प्लॉट में जब बीच में खड़े हो जाएंगे तो आप सूर्य को देखेंगे कि सूर्य कहाँ से उगा है, किस दिशा से उगा है। जहाँ से सूर्य उगा है जिस दिशा से, उसमें आपको मुख करके खड़ा हो जाना है। और जैसे ही आप उसमें खड़े होते हो सूर्य की तरफ पूर्व की ओर मुख करके जैसे ही खड़े होते हो, तो आपका जो बायां हाथ है, बायां लेफ्ट हैंड जो है, उस तरफ आपके उत्तर है और जो दायां है उस तरफ आपके दक्षिण है, और आपकी पीठ की तरफ पश्चिम है और मुख की तरफ पूर्व है। इस प्रकार से आपने खड़े हो जाना है दोस्तों। तो जो आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, तो वो जो ईशान कोण है वो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है दोस्तों, ईशान कोण। तो इस ईशान कोण में आप नींव भरना प्रारंभ करें, नींव की खुदाई प्रारंभ करें दोस्तों। ईशान के बाद आग्नेय कोण में खुदाई करें। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझने वाली है कि पहले तो खुदाई करनी है जो नींव की, वो करनी है ईशान कोण में, यानी पूर्व की ओर आप मुख करके खड़े होंगे तो लेफ़्ट हैंड की तरफ का जो कोना है, उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है, वहाँ खुदाई करेंगे आप। उसके बाद ये खुदाई जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर दूसरी तरफ खुदाई करेंगे। वो जो हिस्सा है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण की बात करें तो जो आपका पूर्व और दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है उसे आग्नेय कोण कहते हैं दोस्तों। तो उसकी खुदाई होगी। उसके बाद जैसे ही आप ये खुदाई करें, उसके बाद आग्नेय कोण के बाद वायव्य कोण की आप करें, उसके बाद नैऋत्य कोण की खुदाई करें। जब ये चारों कोणों की खुदाई हो जाए तो उसके बाद जब भराई करेंगे, ऐसे ही नींव की भराई की जाती है। जैसे खुदाई की, उसके बाद नींव का पूजन हम करेंगे, फिर उसके बाद जब भराई करेंगे, नींव की भराई जब करेंगे तो खुदाई के विपरीत क्रम से हम इसको करेंगे। सबसे पहले नैऋत्य कोण की भराई करेंगे, उसके बाद क्रम से वायव्य कोण की भराई करेंगे, फिर उसके बाद आग्नेय कोण की भराई करेंगे और लास्ट में ईशान कोण की भराई करेंगे। इस प्रकार से इन दिशाओं की नींव भराई हम करेंगे दोस्तों। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि आप 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है नींव पूजन में, क्योंकि ये दिन बड़े भाग्य से मिलता है और इसमें जब हम गलतियां करते हैं तो बाद में फिर हमें पछतावा होता है। तो सबसे पहले तो ये
दिशा का आप भ्रम जो है वो निकाल दें। जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करें कि आपके कौन सी कोना घर का जो है वो ईशान कोण है, कौन सा आप वो देख सकते हैं। और इसके लिए मोबाइल में ऐप भी आती हैं काफ़ी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, कि वो दिशा सूचक यंत्र होता है, वो आपको बता देगा आपके घर में कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो सूर्य के हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि सूर्य किधर से निकलता है, वो ईस्ट दिशा होती है जिससे सूरज निकलता है, वहाँ मुख करके उस साइड आप खड़े होंगे तो सारी दिशाएं आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद नींव पूजन की बात आती है। तो नींव पूजन करने की बात जो आती है, नींव पूजन में कुछ सामान हमें चाहिए होता है। जो मुख्य रूप से सामान चाहिए वो क्या है? देखो दोस्तों, जब हम नींव पूजन करते हैं तो उसमें एक कछुआ चाहिए होता है। चांदी का बनवा ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। तो वो चांदी का एक कछुआ होता है, उसके ऊपर चांदी या तांबे का एक कलश लेकर के वो स्थापित किया जाता है। नींव जब हम पूजन करते हैं तो कलश भी रखा जाता है। और जो मैं सामान बता रहा हूँ ये आप नोट भी कर सकते हैं। कलश के अंदर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाला जाता है, लोहे की 4 कील डाली जाती हैं, हल्दी की 5 गांठें डाली जाती हैं दोस्तों, पान के पत्ते लिए जाते हैं 11, तुलसी की पत्तियां ली जाती हैं 35 मिट्टी के 11 दीपक लिए जाते हैं, और छोटे आकार के 5 औजार, छोटे छोटे औजार आते हैं, और छोटा जैसे चाकू बना हुआ है, कैंची बनी हुई है, छोटे छोटे औजार आते हैं। और सिक्के ले लें, 5 सिक्के ले लें। और उसके बाद आटे की पंजीरी बना लें, थोड़ी फल ले लें, थोड़े नारियल ले लें कच्चा, गुड़ ले लें, 5 चकोर पत्थर ले लें, एक जैसे साइज़ के पत्थर ले लें, शहद चाहिए, जनेऊ चाहिए, और एक गीता या राम नाम की पुस्तिका कोई, या हनुमान चालीसा, कोई भी धार्मिक ग्रंथ छोटी सी पुस्तिका आप ले लें। पंचरत्न चाहिए दोस्तों, 5 धातु इसमें रखनी चाहिए, 5 प्रकार की धातु का भी इसमें रखा जाता है। और समस्त सामग्री को कलश में रख करके उसका मुख जो है लाल वस्त्र से, लाल कपड़े से बांध करके उसको स्थापित किया जाता है। फिर वास्तुदेव का पूजन होता है दोस्तों। तो ये विधि से सारे सामान को लेकर के आप शुभ मुहूर्त में, जिस भी महीने में आप करना चाहते हैं उस महीने में, शुभ मुहूर्त मैं हर महीने के बताता हूँ वीडियो में कि किस प्रकार से आप किस महीने में ये सुंदर नींव पूजन कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न ये था कि किस प्रकार से किया जाए, किस मतलब दिशा से हम इसको भूमि पूजन को प्रारंभ करें, कौन सी दिशा से, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था अभी तक कि हम किस दिशा से नींव खोदना शुरू करें। तो दोस्तों मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि आप का प्लॉट किसी भी दिशा का हो, लेकिन आप जब नींव खोदना शुरू करते हैं तो आप इस प्रकार से आप नींव खोदना प्रारंभ करें। और उसके बाद भराई की जाती है नींव की, जब पूजन करें, पूजन के बाद जब भराई करी जाएगी, मिट्टी उसमें डाली जाएगी, वो भी मैंने बताया किस प्रकार से उसमें आप कौन कौन से दिशा में पहले मिट्टी डालें। तो उस प्रकार से आप यदि करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। और भूमि पूजन का जो पूर्ण विधि है उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको भूमि वो लाभ देने वाली है, घर में सुख शांति रहने वाली है, लक्ष्मी का वास होने वाला है, वास्तु की कृपा वहाँ बनी रहने वाली है। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों जो पहली बार नए मित्र इस चैनल पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको भी सुंदर जानकारी आगे प्राप्त होती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।